अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। आज हमने सुबह के टाइम नाश्ते में थोड़े से मखाने फ्राई करे और मिठाई तो फ़ादीम ने खाई थी, हम लोगों ने नहीं खाई, चाय पी। और उसके बाद दिन में जो है वो दाल चावल ही बना लिए थे। रात में जो है वो कौरमा बनाएंगे, उसके साथ में शीरमाल मंगाएंगे। आइएगा मेरे साथ में खाना खाने के लिए। अल्लाह हाफिज़। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। इस टाइम रात के बजे हैं लगभग 12:30। हमने सुम्बुल से कहा सुम्बुल घड़ी पहले अपने हाथ में लगाओ, तब फिर जो है टाइम दिखा करके जो है वो बनाते हैं और वीडियो। उसके बाद जो है, क्योंकि रात में जब चाय पियो तो हमको आजकल हल्दीराम की भुजिया इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। खैर हमेशा ही से अच्छी लगी, लेकिन कभी कभी कुछ और भी जो है चाय के साथ में खाते थे। लेकिन अब जब देर रात में हम लोग चाय पीते हैं तो चाय के साथ में फिर जो है ये वाली भुजिया खाते हैं एक पैकेट, तब फिर उसके बाद फिर लेटते बैठते हैं। आइए मैं साथ रात में चाय पीने के लिए। अल्लाह हाफिज़। सही बात है। तो फिर वही वही कह रहे हैं वो पीस। आप आते तुम दिया कॉफी नहीं खिंचा रही, तुम दिया तो इसको तो आना ही नहीं है। क्यों आओ निकालो बेटा निकालो जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। आप सबके प्यार से और आप सबकी दुआओं से, और जिसमें ख़ास तौर पे बच्चों का इतना ज़्यादा साथ रहा है मेरा, और बच्चों की दुआओं से, बच्चों के देखने से ही मेरे सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह से 1.56K हो गए और शॉर्ट्स पे भी अच्छे जो है वो व्यूज़ आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब का और आप लोग का सबका। बाकी जो है वो हमने इधर व्लॉग क्योंकि कहीं गए नहीं थे, इस वजह से हमने बनाया नहीं। और हम 2 दिन का हमने सोचा कि अब की बार जो है वो 2 दिन का व्लॉग बना करके डालते हैं। और जुमेरात के दिन का सिर्फ डेली रूटीन का जो सारे दिन का रहा उसका डाल देंगे, और जुमे के दिन जो है वो और उसका डाल देंगे, बाकी का जो कहीं जाएंगे तो इस वजह से 2 दिन का मिला करके ये ब्लॉग हमने बना करके डाला। तो जुमेरात के दिन की शुरुआत हमने सुबह के टाइम जो है बस ऐसे ही थोड़े से मखाने फ्राई करे थे। और मिठाई मेरे यहाँ सामने
जो लोग रहते हैं उनके लड़के की शादी तय हुई, तो वहाँ से आई थी। तो बस उसके साथ हम लोगों ने चाय पी। हम लोग मीठा नहीं खाते हैं, सिर्फ हम लोगों ने मखाने खाए। फरदीन ने सिर्फ एक पीस मीठा भी लिया, और वो मिठाई मेरे यहाँ सामने उनके यहाँ से बाद में आई, उनके यहाँ से भी आई, लड़के वालों के यहाँ से, मगर वो लड़की भी क्योंकि सामने ही रहती थी तो लड़की के यहाँ से जो है वो आई थी मिठाई। तो बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को। और बाकी जो है वो ज़ारा के 2-3 दिन से क्योंकि बुखार आ रहा था, तो इस वजह से जो है दिन में हमने बहुत हल्का जो है खाना सिर्फ दाल चावल बनाए, क्योंकि ज़ारा भी माशाल्लाह से शौक़ से कुछ ऐसा अच्छा खाना बनता है तो खाती, तो फिर हमने कोई चीज़ बनाई नहीं, सिर्फ दाल चावल बनाए थे। और शाम के टाइम जो है वो डॉक्टर ने ज़ारा को सिर्फ फ्रूट्स, तो चाउमीन, मैगी या पकौड़ी या कुछ इस तरह से हमने फिर शाम के टाइम कोई चीज़ नहीं बनाई। और ज़ारा को फल थोड़े काट के दिए, तो वही हम लोगों ने भी 1-2 पीस खा करके। और आजकल हमको भुजिया बहुत अच्छी लग रही है आलू की, और कभी कभी कोई और चिप्स ये लोग खाने लगते हैं, जो भी इन लोग को पसंद आता है वही हम भी खाने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है वो। और रात में फिर हमने थोड़ा सा कौरमा बनाया और शीरमाल के साथ में, तो हमने छोटी छोटी क्लिपें सबकी बनाई हैं, वो हम जो है वो इसमें अपने इसमें ऐड कर देंगे। और फिर एंड करा हमने दिन का, वही चाय पी रात में करीब 12-12:30 बजे, और भुजिया खाई। तो हमने सुम्बुल की उसमें घड़ी से हमने टाइम भी देखा, तो वो थर्सडे की रात का है 12:30 बजे का, तो हम लोग वही रात में चाय पी रहे थे और भुजिया खा रहे थे। तो वही जो है फिर उसके बाद खैर इस तरह से जुमेरात, तो इस तरह से हमने जुमेरात के दिन का एंड करा। और वही फिर जुमे के दिन हमको जाना था अपनी ससुराल, और सुम्बुल के चचा आए हुए हैं ओमान से, तो आए हुए थे, अब जा रहे हैं वो 27 को। तो जो है उनकी लड़की और हमको अपनी देरानी के लिए सूट चाहिए था, लेकिन हमको क्योंकि मतलब जुमे की नमाज से पहले ही वहाँ जाना था, तो और जुमेरात के दिन जो है वो जो मेरे भाई की दुकान है वो बंद रहती है, वरना तो हम सूट कहीं और से लेते नहीं, वहीं से ही लेते। तो हमको फिर 2 सूट जो हैं वो अलग से लेने पड़े थे। ये मेरे घर के बराबर में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ भी सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, और उनको सुम्बुल के मतलब पसंद का मालूम है कि सुम्बुल को किस तरह के सूट अच्छे लगते हैं, तो वो अगर कुछ इस तरह के सूट आते हैं तो फिर वो सुम्बुल को दिखाने के लिए भेज देती हैं। ये इसका जॉर्जेट का दुपट्टा है, दुपट्टे की वजह से सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये इसकी ये तो हम उनको दे देंगे, और लेकिन सुम्बुल ने उनसे कहा है कि इस तरह का या बिल्कुल सेम ऐसे ही, क्योंकि वो दोनों लोग तो ये सूट ओमान में पहनेंगे, यहाँ पर रहने वाले लोगों से ये रहता है कि हम जैसा ले रहे हैं वैसा फिर एक जैसा सूट ना पहने लोग, लेकिन जब वो वहाँ पर पहनेंगी तो हम यहाँ पर ले भी लेंगे, तो कोई वो नहीं। तो हमने उनसे कहा था कि इसका कलेक्शन आ जाए दोबारा से, तो इस तरह के सूट जो हैं हमको। और ये इसका दुपट्टा है, ये भी सूट अच्छा है। तो ये तो हमने सिर्फ वीडियो इस वजह से बनवा ली क्योंकि जुमे के दिन हम फिर दिन में चले जाएंगे, और ये सूट जो है चले जाते, तो हम सोचा आप लोगों को दिखाएं। सूट हमको माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुपट्टे की वजह से सूटों में बहुत ज़्यादा जान आ गई। वाइट कलर का, ये ऑफ वाइट कलर का ये सूट है पैच वाला, और इसका ये इस तरह का दुपट्टा है, तो बहुत अच्छे जो है वो सूट लग रहे हैं। वैसे तो मेरे पास सूट देने दिलाने वाले हमारे पास इतने ज़्यादा रखे हुए हैं, किसी टाइम वो हम निकाल करके आप लोग को दिखाएंगे वो कलेक्शन, लेकिन हम जब भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो ख़रीद करके ही देते हैं। और सुम्बुल बिल्कुल जैसा ख़ुद अपने लिए पसंद करती हैं पहनने के लिए, सेम वैसे ही दूसरों को भी देती हैं, कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि रखे हुए अगर सूट हैं तो लाओ वो हम दे दें और हम जो है अपने लिए नया ख़रीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतने सूट रखे हुए हैं जो हम खुद आदल बदल करके सिलवा लेते हैं। कभी कोई फंक्शन पड़ा, कभी हम अजमेर गए तो हमने सिलवा लिए, लेकिन हम कभी देने दिलाने में वो सूटों का इस्तेमाल नहीं करते। सूट हमेशा देने में हम ख़रीद करके ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीक़े से फिर हम जुमे के दिन जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ मेरी सास जो है वो उनकी तबीयत मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, मगर जो है इधर वो 2-4 दिन पहले जो है उनका पैर स्लिप हो गया तो गिर गई। खैर फिर भी ऊपर वाले ने बहुत बचाया,
वरना हड्डी में अगर इस उम्र में फ्रैक्चर हो जाता तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। लेकिन फिर भी अच्छी खासी चोट लग गई, तो वही हम उनको जा रहे थे जुमे के दिन देखने के लिए। तो हमने सोचा ये सूट भी हम लेते जाएंगे, क्योंकि अब जाने में उनके 2 ही दिन बचे थे। तो वही हमने ब्लॉग बना लिया। हमने सोचा कि लॉ जो है वो दिखा देते हैं, वरना फिर हम ये सूट दे देते। तो पता नहीं फिर मेरे सूट आते इसमें कि या नहीं भी आते, तो कोई वो नहीं है। तो इस वजह से और हमने फिर जब वहाँ से लौट करके आए तो हमने वहाँ की भी छोटी छोटी क्लिप हम जो बना पाए वो हम इसमें ऐड करेंगे। उनके यहाँ जब हम पहुँचे तो उनसे बातचीत कर रहे थे तब की, और बाकी जो है खाने की एक जगह की हमने बनाई है और एक जगह की रास्ते की सुंबल ने बनाई है। तो इस तरीके से तो हमने रास्ते की भी बनाई थी, 1-1 मिनट की, आधे मिनट की, जो भी हम बना पाए वहाँ की वो हमने बनाई। क्योंकि ज़ारा से और हम लोगों से सबसे जो है वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो इस वजह से। और बाकी जो है वो क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से उनके साथ की हमने वो लेटी भी थी, 1 मिनट की हमने बना ली थी। लेकिन जो है वो एक तो बुखार सबको इतना ज़्यादा आ रहा है। हम अभी जब गए थे अपने मामू के यहाँ तो वहाँ भी सबकी तबीयतें नहीं ठीक थी, और ज़ारा के भी बुखार आया, मेरे भांजे के आया। और इसी बीच में अम्मी कल बता रही थी कि मेरी दुबई वाली बहन की लड़की है छोटी, उसके जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुखार आ रहा था। वो तो बल्कि हॉस्पिटल में भी उसको एडमिट कराना पड़ा, इतना ज़्यादा जो है बुखार उसके रहा। तो बहुत ज़्यादा बुखार चल ही रहा था। वही मेरी सास भी कह रही थी उनको भी जो है वो बुखार आ गया। तो अब बूढ़े आड़े लोगों को इस तरह से अगर बुखार आ जाता है तो वो तो फिर काफ़ी, बूढ़े लोगों के अगर 2-3 दिन भी बुखार आया जा रहा है तो वो बहुत जो है कमज़ोर हुए जा रहे हैं। शायद इसी में हमारी सास भी, उनके बुखार जो आया तो वो इतनी ज़्यादा उनके कमज़ोरी लगने लगी कि वो पैर उनका स्लिप हो गया होगा, नहीं जो है वो संभाल पाई इस चक्कर में। तो वही जो है, जबकि हम अभी 2 दिन पहले भी गए थे, लेकिन मेरे पास तब मोबाइल नहीं था और हम इनके पापा के साथ अकेले गए थे, सुंबल नहीं गई थी। तो जो है वो इसलिए हम उस दिन की नहीं व्लॉग वीडियो बना पाए जो हम व्लॉग में डालते। लेकिन जो है आज जब सुंबल मेरे साथ में गई तो हमने उसकी 1-1 मिनट की सुंबल से फिर बनवा ली थी। तो हम सोचा था कि जो है वो आज बना करके जो है डाल देंगे। बाकी तबीयत की ख़राबी का सुन करके, चाहे बच्चे बीमार हों या बड़े बीमार हों, बहुत ज़्यादा अफसोस जो है वो होता है। और बाकी आप लोगों से सबसे जो है वो इस बात की मतलब हम कह रहे हैं कि आप लोग भी दुआ में सबको याद रखिएगा, और जो भी लोग बीमार हैं उनकी तरफ से ज़रूर से दुआ करिएगा कि सबकी तबीयत जल्द से जल्द, सब बच्चे बड़े सब लोगों की जिनकी भी तबीयतें ख़राब हैं उन सबकी तबीयतें अल्लाह पाक जल्द से जल्द अच्छी कर दे और सबको सेहत दे। इस वजह से क्योंकि बड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है तबीयत की ख़राबी में बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, और बच्चों की तो तबीयत ख़राबी से मतलब इतना ज़्यादा, हमको तो इतना ज़्यादा रोना आने लगता है कि हम ज़्यादा बच्चों के बुखार और तबीयत की ख़राबी के बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मगर बच्चों की तबीयत ना ख़राब होती, इतना ज़्यादा हम परेशान बुखार से होने लगते हैं। क्योंकि बिल्कुल ना बच्चे आंखें खोलेंगे ना बोलेंगे, बिल्कुल एक जैसे लेटे बैठे रहते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ उनको देख करके। आज का व्लॉग अच्छा खासा बड़ा हो गया, बस बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।